हेलो एवरीवन, मैं श्लेष सागर आप सभी का यूएम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखे थे और उनके कॉन्सेप्ट समझे थे। आज की क्लास में हम उनके आगे क्वेश्चन देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ ही समझते हुए चलेंगे। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर 525 है, तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी? द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर if the difference of the price at the end of second and third year is rupees 525, then what will be its price at the end of first year? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक वस्तु है जिसकी कीमत हर साल 5% से वृद्धि होती है और 5% को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5% का हमने क्या देखा था? 1/20। अब ये 1 मतलब 1 की वृद्धि होती है 20 पर 1 की, तो ये हर साल 21/20 हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये हैं और उस पर क्या 5% की वृद्धि होती है। 5% मतलब 5 बढ़ेंगे प्रति 100 पर। ये हम 100 रुपये है तो 100 पे 5% मतलब 5/% हटा के डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, कितना होगा? 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या है? 100 है तो 100 प्लस 5 किया तो बढ़ के कितने हो गए? 105 रुपये। मतलब क्या है कि 5% की वृद्धि होने पर फर्स्ट ईयर पर 5% की वृद्धि हुई। पहले हमारे पास 100 थे, 100 से 105 रुपये हो गए। तो हम इसको एक सीधा तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि मान लो कोई सा भी नंबर है, जैसे 100 है, अपने आप का 100% होता है। 5% की वृद्धि होगी तो हम इसका 105 कर देंगे। 105 बढ़ेंगे 100 पर तो 100 से 100 कैंसिल आउट कर देंगे, सीधे 105 हो जाएगा। ये 105 हो गए तो ये हमने डायरेक्ट निकाल लिए। वैसे ही इसको फ्रैक्शन में करेंगे, जैसे 105 डिवाइडेड बाई 100 किया, 5 से कैंसिल आउट कर देते तो ये 21/20 आ जाएगा हमारे पास फ्रैक्शन। ये जो हमारा यहाँ पर आया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि मान लेते वो वस्तु ए है, हमारे पास 5% की वृद्धि होती है। 5% हमने क्या 1/20 देखा है अभी, मतलब 20 पर 1 बढ़ जाएगा तो 21/20 ये फर्स्ट ईयर बढ़ गया। उसके बाद अब क्या कहता है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष बढ़ता है तो 21/20 हो जाएगा और थर्ड ईयर भी क्या हो जाएगा? थर्ड ईयर 21/20 हो जाएगा। इतना बढ़ गया। उसके बाद वहाँ क्या बोलता है कि दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर 525 रुपये। तो ये तो तीनों सालों का हो गया, थर्ड ईयर तक का हो गया। तो इसमें से 2 सालों को घटा देंगे तो उसका अंतर आ जाएगा। तो 2 सालों को निकालता है 21/20 टू 21/20। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 525 रुपये। अब इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ से क्या ए इंटू 21/20 इंटू 21/20 कॉमन ले लेते हैं। ये हमने कॉमन लिया 21/20 टू 21/20। तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 21/20 और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस का 1 इक्वल टू 525 रुपये 525। अब इसको करते हैं ए इंटू 21/20 इंटू 21/20। 20 ऊपर जाएगा, 20 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 21 माइनस 20 अपन में 20 525 ए इंटू 21/20 इंटू 21/20। ये मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे क्या बचेगा? 21 माइनस 20 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। इसकी इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखी है? 525। अब इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। मतलब पहले वर्ष के अंत का पूछा है। तो जैसे ये उसकी प्राइस थी और इसमें बढ़ोतरी हुई पहले वर्ष से इतनी, तो इसके अंत में जो यहाँ पे आई वो पूछा है। तो हम इसको एज रहने देंगे क्योंकि इसके अंत का पूछा है। तो इसके अंत में बढ़ के इतना ही होगा तो हम इसको
एज इट इज रहने देंगे। अब इसको सोल्व करते, 21 से डिवाइड करेंगे 521 को, 525 को, ये जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, रिमेनिंग 10, ये 105 हो जाएगा। 105 किससे कैंसिल आउट होगा, 21 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। ये आ गया हमारे पास 25। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास a इंटू 21/20, और यहाँ पे क्या है, ये जो 20 है इनको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 25 इंटू 20 इंटू 20। अभी इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 टू या 500, 500 इंटू 20 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,000 रुपीज़। इसका अंतिम मूल्य पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या रहेगी, 10,000 रुपये रहेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये इंटू 21/20 ये ऐसा किया क्यों लिया हमने, क्योंकि जो पहले वर्ष के अंत में जो उसकी कीमत बढ़ के रहेगी वो इतनी रहेगी, और इसके इक्वल टू हमने वैल्यू निकाली 10,000 रुपये, ये आंसर रहे आ गया हमारा। इस क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मान लेते कि सेकंड ईयर में उसकी कुछ प्राइस हुई और उसको बढ़ा दिया हमने कितने, 5% की, मतलब 21/20 से बढ़ाया, तो थर्ड ईयर में मतलब तीसरे साल की आ गई। अभी इसको हम क्या करते हैं, थर्ड ईयर को इस साइड लेके आते हैं, सेकंड ईयर फन में थर्ड ईयर ले लिया, और ये उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा 20/21। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। अब ये 1 का डिफरेंस कितने पे आएगा, 20 पर आएगा सेकंड ईयर पे, क्योंकि सेकंड से ही बढ़कर और थर्ड पे पहुँचेगा। और वो जो डिफरेंस दिया हुआ है, जो अंतर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे 525 दे रखा है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे ए है, हमने कीमत माना था, ये फर्स्ट ईयर बढ़ती है कितने, 21/20 से, दूसरे साल भी इतने से ही बढ़ेगी 5% से। और थर्ड ईयर क्या करेंगे, जो अंतर है वो चाहिए केवल हमको। तो अंतर कैसे है, हम सीधे सीधे हमने यहाँ 1 निकाल लिया, 1 किस पर बढ़ेगा, 20 पर। ये जो अंतर है ये यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है हमें, 525। और हमें क्या है, इतने सेक्शन को तो चेंज करना नहीं है, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत निकालना है हमको। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 21 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम जाएगा। अब जैसे ये फर्स्ट ईयर हो गया हमारा था, हम फर्स्ट ईयर क्या होगा, 20 इंटू 20 को उस साइड लेके जाएंगे, 25 इंटू 20 इंटू 20। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के अंत में इसकी कीमत क्या रहेगी, 10,000 रुपये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कस्बे की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की बढ़ोतरी होती है। तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या के बीच का अंतर 55 रुपये। तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी, उन्होंने ये पूछा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन increased by 10% every year. The difference between its population at the end of third and fourth year is 55. What will be its population at the end of the second year? अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एक 10% है हमारे पास, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया क्या आएगा हमारे पास, 1/10। ये हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था और पिछले क्वेश्चन में भी ये भी समझा था। अभी ये 10 पर है, ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। किससे, ये 10 पर है और हर साल 1 बढ़ेगा, सीधे सीधे 11/10 कर देंगे हम। अब मान लेते हैं उसकी जनसंख्या पहले क्या थी, ए थी, फर्स्ट ईयर कितनी बढ़ी, 11/10 हो जाएगी। बढ़कर ये 11/10 इसलिए बढ़ती तो 1 ही है, पर वो बढ़ के 11 हो जाएगी। तो हम 11/10 है तो बढ़ जाती है सीधे सीधे, या फर्स्ट ईयर बढ़ जाएगी, सेकंड ईयर भी 11/10 से बढ़ेगी, थर्ड ईयर भी 11/10 से बढ़ जाएगी। और फोर्थ ईयर क्या है, चौथे साल भी बढ़ेगी, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच का अंतर है, तो हम यहाँ पे 1/10 बढ़ाएंगे। कैसे, जैसे हमने देखा था, मान लेते हैं ये थर्ड ईयर है और इस पे 11/10 बढ़ाएंगे हम, तो फोर्थ ईयर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि बढ़कर
ये 4th ईयर पे पहुंच जाएगी। अब थर्ड अपन 4th करते हैं, तो ये इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा। 10/11 हुआ तो कितना अंतर आया, 1 का अंतर आया। 1 का अंतर किस पे आएगा, जो पिछले साल था उस पर, तो मतलब 10 पर आएगा। तो हम यहाँ पे 1/10 कर देंगे। इसके इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखी, 55। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले इसने देखते हैं कि पूछा क्या है। इसने क्या पूछा, एक दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो फर्स्ट ईयर तो ये हो गया, दूसरा वर्ष ये हो गया, तो इसके अंत में मतलब इसके बाद जो जनसंख्या है, तो हम इसको एजीटी से रहने देते हैं। ये दूसरे वर्ष के अंत तक यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। 11 से 55 को डिवाइड करेंगे, 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सेकंड हो गया, सेकंड ईयर पूरा, और ये 10 × 10 को हम उस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 10 × 10। तो सेकंड ईयर के अंत में क्या है, वैल्यू आएगी 500। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, 500 रुपये होगी। ये हमारा आंसर 500 व्यक्ति रहेंगे, मतलब इसकी जनसंख्या 500 रहेगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।